में भगवान ने काली नाग को नथा। काली नाग पिछले जन्म में एक राजा था, राजा का नाम क्या भला भूल रहा हूं। वो राजा जो है बीमार था, उनके पेट पे उधर रोग ऐसा हुआ, कोई डॉक्टर को इलाज ठीक नहीं कर पाया। जब ठीक नहीं कर पाया वो परेशान हो गए। कोई भी महात्मा के पास जाता है, महात्मा जी बताओ क्या करूं क्या करूं। तो जाकर के तो वो राजा बीमार, तो नारद जी मिले। नारद जी बोले यहां से दक्षिण दिशा में एक वन है, वन में चले जाओ, वहां पर कोई महात्मा है। सॉरी, वहां वन में एक कुरंगी पक्षी का जोड़ा, मेल फीमेल, वो आगे चढ़ते हैं, उनको पकड़ के लाओ और उनको मार के रांध के उनके मीट खाओ, तुम्हारा पेट की बीमारी ठीक हो जाएगा। तो वो राजा उन चिड़ियों को पकड़ने के लिए जाता है, खुद को लेकर तुमको खुद शिकार करना पड़ेगा। वो हमारा राजा कोशिश कर रहे थे, बीमार तो था ही, कोशिश कर भी नहीं पाता था, जितना करता था उससे वो चिड़िया काबू में कभी नहीं आए, कभी भी नहीं आया। दूर दिखता है, नजदीक कभी नहीं आता। वो जितना दूर जाता उतना दूर और भाग जाता है। राजा कैसे भी ना कर, राजा तो मरने वाला हो गया। फिर नारद जी कहीं मिले तो नारद जी ने बोला उसको ऐसे नहीं पकड़ पाओगे, तो एक महात्मा का चोला, गुरु का चोला पहनो, महात्मा का चोला पहन के जाओ, देखो पकड़ में आ जाएगा। तो राजा ने फिर संत का चोला पहना, लंबा लंबा टिका लाया, जटा लगाया और भगवान चोला पहना और महाराज हाथ में माला लेकर के हरे कृष्ण राम हरे राम हरे कृष्ण हरे राम, और बोले वो कुरंगी पक्षी का जोड़ा उनके गोदी में आ गया। राजा ने पकड़ लिया, भाई बड़ा मजा आया, हरि नाम ने तो फटाक से पकड़ा दिया। लेकिन राजा उनको लाते लाते दिमाग में बात आई, मैं तो कैसे भी पकड़ नहीं सका, कितना फंदा डाला, कितना चुगा डाला, कैसे भी ना पकड़ सका। मैं संत का चोला पहना, जब वो चिड़िया मेरे काबू में आया। मतलब इन्हें संत धोखेबाज नहीं होते, संत जो है वो बहुत बड़ा दुनिया का एक आश्रय है, धोखा किसी को नहीं देगा, परेशान किसी को नहीं करेगा, हर एक को प्यार देता है। तो प्यार देने वाले का भेष पहनने से वो चिड़िया भी जानता है संत का क्या महिमा, तो मैं इसको क्यों संत का चोले का बदनाम क्यों करूं, मैं नहीं खाऊंगा, छोड़ दिया। वो चिड़िया उड़ गया, उड़ करके सामने पेड़ की डाली पर बैठ गया। राजा, यहाँ एक महात्मा जी रहते पेड़ के उसमें घोंसले में, वो महात्मा जी से बोलो उनके चरण निकाले, उन चरणों को धो करके पानी पियो, आप तो आज ठीक हो जाओगे, अब भी ठीक हो जाओ, बोल के वो चिड़िया गायब हो गया। राजा गया, वहां पर कोई बरगद का पेड़ था, वहां बोले भाई कोई महात्मा जी हैं, कृपा करके दर्शन दो, आपका चरण दो। महात्मा जी ने घोंसले से पैर निकाल दिया, ले पैर धो के पानी पी ले। पर महात्मा का पैर जो धोएगा कहां से, पैर सड़ा हुआ था, पस पड़ा हुआ था, कीड़े चल रहे थे और बदबू के मारे जया ना जाए। राजा बोला ऐसे पैर को कैसे पिया जाए, धोएगी तो कैसे, पाऊं तो कैसे, उल्टी हो जाएगी, दूसरा पैर से ठीक होगा, इससे ज्यादा खराब है। महात्मा जी दूसरा पैर निकाल के दो, वो दूसरा पैर जैसे महात्मा निकाल के दिया, वो और ज्यादा सड़ा हुआ, मांस सड़क के गिर रहे थे और बदबू के मारे और उल्टी आ जाए। अब उन्होंने किसी भी पैर को धो के पानी पी नहीं सका, फिर भी धोया और धो के ऊपर से थोड़ा सा पानी डाला, हाथ नीचे, एक हाथ नीचे रखा, पानी डाला, वो क्या पानी गिरा, हजारों तो कीड़े पड़ गए उसमें हाथ में, कैसे पीऊं उसको। फिर माथे पर लगाई, फिर महाराज जी हो गया, पिया नहीं। वो महात्मा गुस्से में आ गया, हरामजादा, तूने मेरे को तंग परेशान किया, मेरे पैर का धोबन नहीं पिया, चल
जो अगर जो सांप बनेगा तो जहर होगा, और मेरे पैर में माथे में लगाया था, इस वजह तेरे माथे भगवान कृष्ण नाचेंगे। वो बन गया कालीनाग। एक तरीके से वरदानी हुआ। मिलन से संत मिलन से न कारज हानि। आगे जाकर के वही कालीनाग यहाँ पर जब गरुड़ जी, कालीनाग एक नियम था, गरुड़ जी एक बार, लंबी कथा है, अब 11 बोलो ना। अच्छा, एक कालीनाग की जो माँ थी वो थी कद्रू, और कद्रू और विनता दोनों की एक दिन की बात अड़ गई, और सौंत सौंत में आपस में डाह होता है, सौंत हो ना, अब खूब डाह चलता है। तो वो कद्रू और विनता में एक दिन बात ठन गई। बोले इंद्र का घोड़ा सफेद है कि काला है? कद्रू ने बोला काला है। हाँ, पूंछ, जो भी कुछ पूंछ काला होता है, हाथी हाथी। और विनता कह रही सफेद होता है। बोले अगर काला हुआ तो तू क्या करेगी? तो काला होगा मैं तेरी दासी बन जाऊंगी। सफेद हो तू क्या करेगी? मैं तेरी दासी बनूंगी। ये तय हुआ। अब जाकर के अब कद्रू ने अपने बच्चों से कहा, भाई ये इंद्र का हाथी कैसा, पूंछ कैसा, हाथी सफेद ना काला? वो तो काला होता है। अरे मैं तो सफेद बोली आया, अब क्या होगा? ना वो सफेद होता है, मैं काला बोल के आया। ऐसा करना, तू लोग हाथी के पूंछ को सब श्याम लेके लपेट जाना। और दूसरे ऐसे ही किया, श्यामों ने जाके सारे वो इंद्र के हाथी के पूंछ को लपेटा, काला हो गया। और दोनों गई, दिखाई देख इंद्र का हाथी का पूंछ काला है। और उस बातों पर विनता जो है उनकी दासी बनना पड़ा। और उसके बाद है तो नहीं काला, ये धोखे में दासी बना दिया। बाद में जाकर के जो गरुड़ पैदा हुआ तो वो दासी बने में बहुत परेशान किया उसने, कद्रू ने। तो गरुड़ ने कहा, गरुड़ जब पैदा हुआ तो बोला भाई ऐसी ऐसी बात है। तो ठीक है, चिंता मत करो। श्याम गरुड़ ने क्या काम किया, हाँ वो उनके आपस में फिर बातचीत हुई कद्रू विनता में, हमें दासी में कैसे छोड़ेगा बता। बोले मेरे बच्चे को अमृत पिला दे और तुझे दासी में से छुड़ा दूं। तो जा करके गरुड़ से कहा, भाई बेटा ऐसी ऐसी बात है, अमृत पिलाने से छोड़ देगा। तो गरुड़ अमृत लाने के लिए गया। अमृत तो बहुत सुरक्षा के बीच में रहता है, बहुत भयंकर सुरक्षा स्वर्ग में। एक कुएं में अमृत रखा जाता है, कुएं में ऐसे ऐसे हथियार चलता रहता है, कोई घुसेगा तो टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, कोई भी क्यों, बड़ी सुरक्षा में रखा जाता है। और उसके फिर पहरा होता है। गरुड़ गया तो देवताओं से लड़ाई हो गई। गरुड़ ने ऐसे पंख से मारे, चोंच मारे, पंजा मारा, सब देवताओं का बुरा हाल कर दिया। और उनकी सुरक्षा से तोड़ फोड़ के अमृत को लेकर के गरुड़ चले आया। और ला करके गरुड़ अमृत को भारत में 4 जगह में रखा था, उसे कुंभ होता है। फिर वो अमृत को लेकर के इतने में देवता लोग आगे लोग, महाराज तुम सैंपो को अमृत पिलाओगे तो अमर हो जाएगा, तो ऑपरेशन हो जाएगा। कोई बात नहीं, मैं अपनी माँ को तो दासी बन छुड़ाऊंगा। ऐसे करना, मैं जहाँ रखूँ तुम लोग अमृत को लेकर चले भाग जाना, बस मेरी माँ को दासी बन छुड़ाना है। ऐसा ही हुआ। गुरु ने ला करके एक कूस पर कलश को रख करके जैसे अमृत पीना था, तो बोला भाई ऐसे नहीं पीना, हम लोग स्नान करके जब पानी में अमृत पीना। वो श्याम अमृत पीने गए, देवता अमृत को लेके भग गए। ये दासी में छुड़ा तो दिया, अब देवता ले गया। अब श्याम आए, अमृत चाटने लगे, तो उसको जीवा दो टुकड़ा हो गया, जो भी कुछ है। तो अमृत पीने से ये हुआ। लेकिन उससे श्यामों को गुस्सा रहा गरुड़ से, और गरुड़ से लड़ाई हुई। और लड़ाई होने पर क्या हुआ, ये दुश्मनी बनी रही। एक बार काली सौभरी ऋषि रहता था यहीं वृंदावन में। सौभरी ऋषि का
एक दिन पानी के भीतर अंदर पानी के अंदर तपस्या करता था कुछ, और मछलियों का विषय भोग देखा, उनके में विकार पैदा हुआ, शादी करने की इच्छा हुई। इच्छा तो बाद में हुई, उससे पहले क्या हुआ, वहाँ पर मछलियों का विहार दिख रहा था, तो वहाँ पर गरुड़ जी जाकर के उसमें से एक मछली को पकड़ के खा गया, तो उन्हें अभिशाप दे दिया, गरुड़ दोबारा आएगा तो ही मारा जाएगा। तो गरुड़ तब से कालीनाग में आता नहीं था। तो कालीनाग से लड़ाई हुई। हाँ, गरुड़ के लिए कुछ खुराक देना पड़ेगा, कुछ श्याम गरुड़ का खुराक है, गरुड़ को आके खाएगा, वो नियम था किसी जगह में। तो वहाँ पर कालीनाग का बारी जब आया, कालीनाग तो खाने तो कहाँ देना, गरुड़ से लड़ाई शुरू किया। लड़ाई हुई और लड़ाई में कालीनाग हार गया और गरुड़ ने खत्म करने तो पीछा किया। कालीनाग को मालूम पड़ गया था वो वहाँ पर गरुड़ जाएगा नहीं कालीदेह में, तो कालीनाग यहाँ पर आकर के आश्रय लिया था। तब से गरुड़ यहाँ नहीं आता था, यहीं रहता था कालीनाग। रहते रहते जब भगवान कृष्ण आए उच्चारण करने के लिए, और कालीनाग को हटाना पड़ेगा, नहीं तो जमुना जी विषैली बन चुकी, दूषित बन चुकी है, कोई आ नहीं पाएगा। भगवान ने फिर कालीनाग से लड़ाई किया, लड़ाई करके कालीनाग के फन पर नाचे, नाच के नौ के सारे फन तोड़ दिए। कालीनाग बहुत कोशिश किया था मारने के लिए, लेकिन भगवान ने एकदम खत्म ही कर दिया था, मानो सिर्फ जान ले लिया था, प्राण नहीं लिया। तब नागिनों ने स्तुति की, नागिन स्तुति करके भगवान स्तुति में संतुष्ट हुए, और भगवान के जिन चरणों के ने उनको मौत के घाट उतारा, उन्हीं चरणों के स्पर्श से बिल्कुल जवान होके, तगड़ा होके, मिनटों में, सेकंड में ठीक हुआ। कालीनाग ने भगवान की महिमा देखा, भगवान की स्तुति की। उसके बाद कालीनाग ने भगवान की स्तुति करने पर भगवान ने कहा, कालीनाग तुम जहाँ से आए वहाँ चले जाओ, रमणक द्वीप में, ये घटना रमणक द्वीप की है, वहाँ चले जाओ। कहा मुझे गरुड़ मारेगा, अब नहीं मारेगा। तो कालीनाग ने एक इच्छा रही, मुझे ब्रजवासी का चरण धूलि मिल जाए, तो चल जमीन में चल। जमीन में लाए, और जमीन में लाने पर भगवान ने कहा, ब्रजवासियों इन पर चढ़ जाओ। ललित माधव नाटक में लिखा है, गोपियों को चढ़ा है, गोपियां चढ़ गई कालीनाग के फन पर, और गोपियों को लेके भगवान ने कालीनाग के फन पर रासलीला किया। और कालीनाग का 101 फन है, छोटा मोटा थोड़ी जगह है, कई मील उनके फन पे जगह है, खूब नाचो। तो कालीनाग खुश हो गया। कालीनाग भगवान को बहुत से नागमणियां दी और देके गए। तब से वहां से कहते हैं, प्रभु मुझे ब्रज में फिर मौका आने का मौका देना। सो कालीनाग का स्थान है, कालीनाग आजकल फिजी में है, जो रमणक द्वीप वो फिजी है। इस प्रकार से वो लोग कालीनाथन भगवान की, यहाँ पर भगवान ने ब्रजवासी लोग रात को रहे, आंच जल उठी और अग्नि पी करके ब्रजवासी जान बचाई। ये सब घटना है। आगे हम जाएंगे मदन मोहन जी।